हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने ब्लूप्रिंट के एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं और मैंने कई बार बता चुका हूं कि जो ब्लूप्रिंट का आप लोगों का एग्जाम हो रही है, फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम को एकदम हल्के पे नहीं लेना है। सोचिए कि हम लोगों का ये फाइनल एग्जाम हो रही है, टू द पॉइंट आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात रही यहाँ पे आप लोगों का एक चैप्टर में 10, 12, 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में एक चैप्टर से 2 से 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी हो, वो आप लोगों को एक चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लें कि सर हम लोगों को फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगी, कैसे आएगी, उनके लिए आप लोगों को बेफिक्र रहना है। जो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं एप्लीकेशन के माध्यम से, बिल्कुल आप लोग उसको टू द पॉइंट एक एक करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने जितना भी हिस्ट्री का सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया हूं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया हूं, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किया हूं। मॉडल सेट का मतलब होता है सिलेक्टेड सेट, जो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने तैयार किए, पूरे साल भर इतना मेहनत करने के बाद मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। चैलेंज करता हूं कोई भी बंदा अगर 5 सेट को अपने खोपड़ी पर बैठा लेंगे ना, चैलेंज करते एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉडल सेट में जाकर आप लोगों को टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा है अभी तक जो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ये जो आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स दिख रहा है, इस कोर्स को जल्दी से बाय करें, लेट ना करें। यहाँ पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सब्जेक्ट में 10 मॉडल सेट मिलेगी, 10 सिलेक्टेड सेट मिलेगी, 5 और टर्म 1 का, 5 टर्म 2 का। और आशा करते हैं, जहां तक हमारी टीम की मेहनत है, आशा करते हैं कि सारा प्रश्न उसी से आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग वहां पे जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो सारा प्रश्न जो है आप लोगों का कल के पेपर में, यानी मैं बोल सकता हूं सर 25 नवंबर के पेपर में जो भी क्वेश्चन छपेगी यहां के प्रश्न से आएगी, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव टाइप के हो। मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, तो बिल्कुल आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें। चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास को। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस जो उम्मीदें लगाए हैं उसको पूरा करके दिखना है। ठीक है, और जो समय है ना, इसको एकदम हल्के पे नहीं लेना है, क्योंकि यही 2 से 3 महीना जो बचा हुआ है, यही डिसाइड करती है आपका फ्यूचर का। यही जो आप डिसाइड करेगी आपका फाइनल रिजल्ट का। रिजल्ट को बेटर बनाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ दें और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं हम लोग। भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहां स्थापित हुआ था? तो मैंने आपको बता चुका हूं सर, स्थापित होने वाला था वो कहां, तो बंगाल में। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, सारा का सारा क्वेश्चन ऐसा ही फाइनल एग्जाम में भी टपकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। और एक आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो एप्लीकेशन के बंदे हैं एक बार याद रखिएगा, जो भी एप्लीकेशन है आप लोग इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव, मेरे बात को समझिए, हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश इलेक्टिव, सारा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का याद रखिएगा टेस्ट सीरीज, यानी कौन सा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में छपेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को अब एप्लीकेशन के माध्यम से धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी बताऊंगा बस आप लोगों को वो सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है, और आशा करेंगे कि इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को 1-2 बार देख लेना है और माइंड में पूरा फिट कर लेना है। आशा करते हैं कि मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, जो आपके माइंड में पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बात है, 1793 में जब बंगाल में स्तंभमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसको हम लोग ना अस्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग स्तंभमारी बंदोबस्त भी बोलेंगे, इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द है अस्थायी बंदोबस्त। लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? टू द पॉइंट फाइनल एग्जाम में 100% 200% छपेगी, कार्नवालिस। क्या था सर? कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 3, जोतदार कौन थे? तो जोतदार था धनवान रैयत। क्या था? धनवान रैयत। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 5वीं रिपोर्ट
ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? पांचवी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, कब पेश की गई थी? तो बताएंगे सर 1813 में। कब की गई थी सर? 1813, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कोलकाता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर, कोलकाता में एक चिड़ियाघर, आप लोग भी एग्जाम के बाद जरूर जाएं चिड़ियाघर को घूमने के लिए, ज्यादा टिकट नहीं है। मैं जब 2016 में गया था तो यहाँ पे 20 रुपया टिकट था, शायद अभी आज 30 रुपया हो चुका है। कोई ऐसा चिड़ियाखाना जो है यहाँ पे कोई ऐसा चिड़िया नहीं है, हमें जहां तक लगता है कि यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल आप लोग जाएं एग्जाम के बाद एक बार घूमें, ज्यादा टिकट भी नहीं है, 20 से 30 रुपया लगेगा घूमने का, और इतना बड़ा चिड़ियाखाना है कि आप, मुझे जहां तक लगता है कि 5 से 6 घंटा में भी आप लोग वहां से घूम नहीं सकते, इतना बड़ा चिड़ियाखाना है। ठीक है, तो एक बार जाएं जरूर, एग्जाम के बाद जाना भी नहीं। तो बनाएंगे सर फ्रांसीसी बुक्कन, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 5 पे। कोलकाता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? तो बताएंगे सर फ्रांसीसी बुक्कन। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी बुक्कन कौन था जिसने चिड़ियाखाना का निर्माण किया था? वो कौन थे? चिकित्सक। क्या थे सर? चिकित्सक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हल को। क्या हो जाएगी? हल। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में 25 नवंबर को कैसा क्वेश्चन आने वाला है। जल्दी से शेयर करें मेरी लाल, आप लोग लेट ना करें ताकि वो भी उनको पता चले कि किस तरह से हमारे पेपर में आने वाले प्रश्न। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुंजारिया क्या है? देखिए जो मैंने लेक्चर 1 प्रोवाइड किया उसको आप लोगों को देखना है, तभी जाके लेक्चर 2 को देखना है। गुंजारिया क्या है? तो बताएंगे सर पर्वत है। क्या है? पर्वत। इन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगनों का निर्माण हुआ है? तो संथाल परगनों का बोलेंगे सर बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चले, संथाल विद्रोह कब हुआ था? जो संथाल विद्रोह है वो कब हुई थी? 1855 में। याद रखिए कब हुई थी संथाल विद्रोह। टू द पॉइंट, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आपका संथाल विद्रोह जो है वो आप लोग 1855 में हुआ था, और फाइनल एग्जाम में यही आएगा, और आप लोगों को अच्छी तरह से गोल करके आना है। याद रखिए कौन सा ऑप्शन में? जहां पे रहेगी सर 1855। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुई थी? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का जो निर्माण हुआ था 1859 को हुआ था। कब हुई थी सर? 1859 को मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण हुआ था। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। जस्ट वेट कीजिए, मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारा चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस मजे से पढ़ना है आप लोगों को। दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो कब पेश किया गया था? 1878 को। कब सर? 1878, 1878 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दामिने कोह क्या है? जो दामिने कोह है वो क्या है ये आपको बताना है। तो दामिने कोह क्या है इसके बारे में बताएंगे सर। याद रखिएगा संथालों की भूमि। क्या हो जाएगी? संथालों की भूमि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का होगा, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। और क्वेश्चन को देख के चौंकना नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देख लेना है कि उपनिवेशवाद क्या है, इसके बारे में हमको समझाइए। समझाने की गारंटी मेरी है। देखिए जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं, बस आप लोग जो चीज मैं बता रहा हूं ना, वीडियो को खाली स्किप मत कीजिए, बाकी समझाने का तरीका कैसे माइंड में सेटअप होगी मेरे ठीक है। ठीक है, समझिए। उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर जाकर कब्जा करना, दैट मीन्स ऑफ उपनिवेश। बोलिए लाउडली एक बार कि उपनिवेश उसे कहते हैं जब कोई भी देश दूसरे देश पर जाकर कब्जा करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उपनिवेश। एग्जाम्पल, जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर आकर गुलाम किए, दैट इज मीन्स ऑफ उपनिवेशवाद। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, आप समझते हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्रीय उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है। यानी अंग्रेज लोग हमारे देश में तो आया, हमारा देश है, हमारे देश का प्रकृति हमारा है, हमारे देश की संस्कृति हमारा है, हमारे देश का आर्थिक क्रिया हमारा है, लेकिन वो लोग जब आकर हमारे देश में कब्जा कर लिए तो हमारा होते हुए भी मेरा नहीं रहा, हम लोगों का नहीं रहा, सारा का सारा जो उनके कब्जे में आ गया। तो बोल सकते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। समझ में आया तो एक बार लाइक ठोके दबा करके, ताकि मुझे पता चलेगा आप लोगों को जो समझा रहा हूं वो समझ में आता है या नहीं। आगे कहते हैं सर, और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस राष्ट्र अपना नियंत्रण स्थापित करता है और आकर हमारे देश के सारा का सारा सामान पर, सारा का सारा चीज पर आकर वो कंट्रोल करता है। यानी मैं जो कहूंगा
वो पूरा का पूरा लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे इंग्लैंड जब अंग्रेज लोग हमारे भारत आए थे तो वहाँ जो भारतीय लोग थे उनके कब्जे में थे। अंग्रेज लोग जो कहते थे वही भारत के लोगों को मानना पड़ता था। फिर से बताऊं, जब कोई भी देश दूसरे देश में जाकर आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कोई भी चीज हो, राजनीतिक कोई भी चीज हो, वहां पर जाकर वो अपने कब्जा कर लेते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं सर उपनिवेशवाद। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के बाद आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल और बिहार के अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस 2024 में। हाँ, याद रख ले रे तोहनी, ये क्वेश्चन है तोहनी के पेपर में छपतो, चैलेंज करे तोहनी के पेपर में इटा छपतो। ईस्ट इंडिया कंपनी इटा तोहनी जानो ही, इटा का आंसर लागो 16 ईस्वी, लेकिन इटा याद रखबी तोहनी का फाइनल एग्जाम पूछतो रे बाबुआ। तोहनी एकदम टेंशन नहीं ली है, तोहनी के जेटा हम बताए हो ना, तोहनी एकदम पढ़ते रही ना तो तोहनी एकदम बेफिक्र होकर एग्जाम दही, कोनो टेंशन ले ही ना तोहनी, बुझली। चलिए क्वेश्चन देखबी, हमने अगला जो क्वेश्चन पूछल गए कि बुक्कान कौन था, जो बुक्कान हले और क्या हले, तोहनी से पूछल गए फ्रांसीसी बुक्कान एक चिकित्सक था जो अलीपुर चिड़ियाखाना का स्थापना किए थे, निर्माण किए थे। फ्रांसीसी बुक्कान एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक का कार्य किया। इसी ने बंगाल में अलीगढ़ चिड़ियाखाना की स्थापना किया था। बुक्कान कौन था? फ्रांसीसी बुक्कान एक चिकित्सक था, बिल्कुल चिकित्सक था, और जो भारत आया और बंगाल चिकित्सक सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। बस आपको इतना सारा लिख देना है, 2 मार्क्स अपने झोली पे डाल लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैदिक काल में व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, ये जो खास करके जो हमारे एप्लीकेशन बच्चे हैं, मैं आप लोगों से सॉरी चाहता हूं क्योंकि मैंने जब क्लास ले रहा था, ये क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किया था, तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ना एकदम बेहतरीन तरीके से लिखिए। व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन 100% आएगा फाइनल एग्जाम में, 100% आएगा। इसलिए व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन जो है मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अभी नोट डाउन कीजिए, मेरे सामने नोट डाउन कर लीजिए। जो एप्लीकेशन से है, मैंने एप्लीकेशन पर ऑलरेडी नहीं बताया था, ये मेरे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन शब्द नगर संचारण में नस्ली भेदभाव के प्रतीक थे। अंग्रेज गोरी चमड़ी के होते थे, जो अंग्रेज लोग थे पूरा का पूरा चरक होता था, चरक मतलब गोरा चमड़ा के होते थे, इसलिए उन्हें व्हाइट टाउन कहा जाता था, जबकि भारतीय को ब्लैक टाउन। बस याद रखिएगा। औपनिवेशिक काल मतलब जब अंग्रेज लोग आकर भारत में कब्जा किए थे, तो उन लोगों को हम लोग बोलते थे क्या? वो लोग बोलते थे व्हाइट टाउन, और हम लोग हो गए थे काला। हम लोग काला है ना जी, करिया हमने, तो काला को बोलते थे हम लोग क्या? याद रखिए, उसको हम लोग बोलते थे ब्लैक टाउन, ठीक है। तो देखिए, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द नगर संचारण में नस्ली भेदभाव के प्रतीक थे। अंग्रेज गोरी चमड़ा के होते थे, इसलिए उन्हें व्हाइट कहा जाता था, व्हाइट टाउन, और जो भारतीय लोग थे वो बेचारा ब्लैक टाउन, तो जो हम लोग करिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषता बताएं। क्या 2 विशेषता है? विशेषता नंबर 1, विशेषता नंबर 2, जमींदारों को लगान वसूल के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। जमींदारों को लगान वसूल के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हो गए थे। पॉइंट 2, सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया। सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया। आगे लिखा गया जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता है। यही 2 विशेषता थे, यही तो याद रखिए क्या था? खासियत। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी बात को थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों ने भारत में आकर कब्जा क्यों किए थे? अरे कोई तो रीजन होगा जिस कारण से अंग्रेज लोग भारत में आकर कब्जा किए थे। पॉइंट नेक्स्ट, अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार का करना है। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है? व्यापार करना है, जिससे मुख्य रूप से इंग्लैंड में बनी वस्तुएं भारत में बेची जानी चाहिए। क्या बोल रहे, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है। अंग्रेजों का उद्देश्य है व्यापार करना, कहां पे? भारत में, जिससे मुख्य रूप से इंग्लैंड में बनी वस्तु, और इंग्लैंड में जो भी वस्तुएं बनी है उसको भारत में आकर बेचना और अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, अपने ट्रेड, अपने व्यापार को स्ट्रांग करना, यह था उनका मकसद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हो? जो अस्थायी बंदोबस्त है वो क्या है? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 लिख कर रख ले मेरे लाल,
ये क्वेश्चन तो छपतु तोहनी के पेपर में कि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस जो लागू किया है वो कब किया था? 1793 में। वह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किए गए थे, जिसमें कर की दर 10/11, कितना सर? 10/11 के पास रहता था, अंग्रेज के पास रहता था, जबकि किसान के पास इन्हें 11 में से 1 रुपया। इन्हें मैं बात करूं, अगर इनकम है 11 रुपया, तो 11 रुपया में अंग्रेजों को मुझे देना पड़ता था 10 रुपया, और मेरे झोली में रहता था 1 रुपया। कितना? मेरे झोली में रहता था 1 रुपया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो ये आपका अस्थायी बंदोबस्त के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके बारे में हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयत का अर्थ किसान है। रैयत का अर्थ क्या है? किसान है। यह प्रणाली कंपनी और रैयतों, जो कंपनी है, कंपनी और रैयत के मध्य लगान संबंधित सीधा इकरानम यानी ठेका लेती थी। ये जो ठेका शब्द है ना, जो हम लोग कभी कभी ठेका लेते हैं, इसके अनुसार समय समय पर लगान बढ़ाया जा सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ से हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ वर्क हो गया, कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया, जिस कारण से मैं आप लोगों के यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। अगला वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन जो मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो प्रोवाइड किया हूँ, आप सारा का सारा क्वेश्चन को एकदम चार्ट लेना है। अब ब्लूप्रिंट के जो एग्जाम होगी ना 25 नवंबर को, एकदम याद रखिएगा, 25 नवंबर को जो एग्जाम होगी सर 40/40 ला के दिखाएंगे। जो चीज मैं बता रहा हूं एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपने माइंड में, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगी। और हम लोग यहां से अगला जो वीडियो में देखते हैं कितना क्वेश्चन है, अगला वीडियो में हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप लोग में वेट करें, और क्लास कैसा लगा ये भी आप लोग जल्दी बताएं, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं। मिल जाएगा नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।